श्री बृहस्पति स्मृति तीसरा खंड। स्वदत्त या परदत्त भूमि के हरण के दोष का वर्णन। जो मनुष्य अपनी दी हुई अथवा दूसरे की दी हुई पृथ्वी को छीन लेता है वे कुत्ते की विष्ठा में कीड़ा होकर अपने पितरों सहित पकाया जाता है। मारने वाला और अनुमति देने वाला ये दोनों एक ही नरक में जाते हैं। पृथ्वी का दाता और पृथ्वी का हरने वाला अपने अपने पुण्य या पाप से क्रमानुसार स्वर्ग और नरक में प्रलय पर्यंत स्थित होते हैं। अग्नि का प्रथम पुत्र स्वर्ण है, पृथ्वी विष्णु की पुत्री है और गौ सूर्य की पुत्री है। जो मनुष्य स्वर्ण, गौ, पृथ्वी इनका दान करता है उसने मानो तीनों लोक दान कर लिए। जिस मनुष्य ने 86,000 योजन पृथ्वी स्वयं दान की है वह पृथ्वी उसके सब मनोरथ पूर्ण कर देती है। जो पृथ्वी का दान लेता है और जो पृथ्वी को देता है वे दोनों पुण्यात्मा निरंतर स्वर्ग में जाते हैं। एक ही जन्म में संपूर्ण दानों का फल मिलता है और 7 जन्म तक स्वर्ण, पृथ्वी, गौरी इनका फल मिलता है। जो मनुष्य मैं सबका आत्मा हूँ ये जानकर अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज इन 4 प्रकार के भूतों को दुख नहीं देता, उस जीवात्मा को देह से पृथक होने पर भी कभी भय नहीं होता। जिन मनुष्यों ने अन्याय करके पृथ्वी छीन ली है या भूमि के छीनने की जिसने अनुमति दी है वे छीनने वाले और अनुमति देने वाले दोनों ही अपने 7 कुलों को नष्ट करते हैं। जो दुर्बुद्धि मनुष्य भूमि को छीनता है या छिनवाता है वह वरुण फांस में बंधकर त्रियग योनि में उत्पन्न होता है। कारण कि उनके आंसू गिरने से सब दान भी नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के खेत को हरण करने वाले मनुष्य की 3 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी का हरण करने वाला 1000 भाबड़ी और कुलों को बनाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करके 1 करोड़ गौ के दान करने से भी शुद्ध नहीं होता। 1 गौ और 1 अशर्फी और अर्ध अंगुल पृथ्वी इनका हरने वाला मनुष्य प्रलय तक नरक में जाता है। हवन, दान, तपस्या, पढ़ना और धर्म से इकट्ठा किया हुआ वे सभी आधे अंगुल की सीमा हरने से नष्ट हो जाता है। गौओं का मार्ग, ग्राम की गली, शमशान और गुप्त रखा हुआ इनके तोड़ने से मनुष्य प्रलय तक नरक में जाता है।